हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग बैंग ट्यूटोरियल्स। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन टीथ डेंटिशन। कि व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ द ह्यूमन टीथ। ऑलराइट, तो ह्यूमन टीथ उनके लाइफ टाइम में दो सेट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला सेट होता है deciduous teeth and the next one is permanent teeth. Right now, deciduous teeth is also known as milk teeth. ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन से टीथ प्रेजेंट होंगे? इंसिजर्स होंगे, कैनाइन्स होंगे एंड मोलर्स होंगे। प्री मोलर्स नहीं होंगे, मोलर्स होंगे। ठीक है। अब मुझे अगर इनका डेंटल फॉर्मूला लिखना है देन आई विल टेक अ जॉ। लोअर जॉ ले लो आप या अपर जॉ की बात कर लो। कोई भी जॉ का हाफ पोर्शन में जितने भी टीथ होंगे उसको अपन अकाउंटेबिलिटी में लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने ये वाला हाफ ले रहा हूं तो आई हैव टू शो इंसिजर्स। तो मैंने यहां पे इंसिजर्स दिखा दिए कि डेसिडुअस टीथ में दो इंसिजर्स होते हैं। देयर इज वन कैनाइन एंड देयर आर टू मोलर्स। ठीक है, इंसिजर्स, इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड मोलर्स। ऐसा ही ये तो मैंने अपर जॉ का दिखा दिया। ठीक है, ऐसा ही मैंने नीचे भी लिख दिया फॉर सिमिलर एज फॉर द लोअर जॉ। वो भी सिर्फ मैंने हाफ दिखाया है। ठीक है, नाउ अगर दिस इज माय द डेसिडुअस टीथ का डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, 212 अपॉन 212 है ना। सो टोटल टीथ कितने हो जाएंगे इस सेट में? यू हैव टू डबल इट अप, तो इट विल बी 20 टीथ। सिमिलरली परमानेंट टीथ में भी अपन डेंटल फॉर्मूला इसी तरीके से लिखेंगे, बट इसमें क्या होगा? इसमें इंसिजर्स भी होंगे, कैनाइन्स भी होंगे, प्री मोलर्स भी होंगे एंड मोलर्स भी होंगे। इसमें भी अपन अपर जॉ के लिए अपन ऊपर लिखेंगे एंड लोअर जॉ के लिए अपन नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इंसिजर्स होते हैं 2, कैनाइन्स होते हैं 1, प्री मोलर्स आ गए। अब मोलर्स से पहले प्री मोलर्स आ जाएंगे अब, है ना। तो दे विल बी 2 इन नंबर एंड मोलर्स विल बी 3 इन नंबर। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला फॉर द परमानेंट टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग विल बी 2123 अपॉन 2123। अब इसमें भी अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टीथ देखने हैं इन द परमानेंट टीथ तो वी हैव टू डबल इट अप। That will be 32 teeth. Fine. अच्छा, now there can be a condition. ठीक है, अगर मैं आपको एक डेंटल फॉर्मूला दूं, टू 2103 अपॉन 2103, ये एक डेंटल फॉर्मूला है। तो इसको शो करने का करेक्ट ऑर्डर होगा ये। इंसिजर्स देयर विल बी 2, कैनाइन्स देयर विल बी 1। ठीक है, अब देखो 0 आ गया है। 0 मतलब क्या है कि देयर इज अ स्पेस एंड देन लेटर ऑन देयर आर 3 molars. ठीक है, ये आ गए 3 molars. Now this 0 represents what? This 0 represents the gap between the two teeth and this gap is known as diastema. Alright, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो ये गैप शो नहीं करते यहां पे एंड
उनको लगता है कि ये कंटिन्यूस अरेंजमेंट ऑफ टीथ होता है, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, ज़ीरो मतलब देर इज़ अ गैप एंड देर इज़ नो टीथ. ऑलराइट, एंड दिस गैप इज नोन एज डायस्टेमा. फाइन. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द फिगर ऑफ द टूथ. ऑलराइट, तो जैसा हमें पता है कि हमारे जो टीथ है दे आर एम्बेडेड इन द जॉ बोन, है ना. तो दिस आई हैव मेड ये जॉ बोन, and this is the teeth. All right. Now teeth के mainly 3 regions होते हैं. This one is crown part, then the neck and the root. All right. At the bottom of the teeth, the blood vessels originates, or I should say invaginates inside the teeth, and this space is known as apical foramen. एंड इनसाइड जो कैविटी है टीथ के, इट इज नोन एज पल्प कैविटी. पल्प कैविटी. नाउ एट द क्राउन देयर इज द हार्डेस्ट सिक्रीशन ऑफ द बॉडी, जिसे अपन कहते हैं एनामल. राइट. ठीक है, दिस इज एनामल. द हार्डेस्ट सिक्रीशन ऑफ द बॉडी. एंड इट इज secreted by ameloblast cells, which is ectodermal in origin. Now ये जो टीथ है ये जॉ बोन से एक सब्सटेंस के थ्रू अटैच्ड हैं, and this is known as cementum. Cementum. All right. Above the jawbone that holds the teeth is gums. ये gums हैं. These are the gums. Now, above the teeth, there is a covering called dentine. ठीक है, टीथ को कवर किए है एक कवरिंग that is known as dentine. There is a layer. This is known as dentine, and dentine is secreted by odontoblast cells. These cells are also known as tooth forming cells, and they are mesodermal in origin. Mesodermal in origin. Subscribe my channel Big Bang Tutorials and like and share the videos. Thank you. Bye bye.